जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे कार्तिक स्नान कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, पूजा विधि, उद्यापन विधि, स्नान दान के नियम क्या हैं, महत्व क्या है, दीपदान का महत्व क्या है। कार्तिक स्नान के महान पुण्य प्रभाव से होगा सभी पापों का नाश। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े नियम। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना है। हिंदू पुराणों में कार्तिक माह में धर्म, कर्म, जप, तप, व्रत, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान और दान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में पूरे माह तक प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने को कार्तिक स्नान कहा जाता है और इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। कार्तिक स्नान के अतिरिक्त पूरे कार्तिक माह में व्रत दान, तुलसी विवाह, दीपदान, गंगा स्नान आदि करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम माह की ही भांति कार्तिक माह भी भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक स्नान, कार्तिक महाव्रत, तप, दान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कार्तिक स्नान 2023 में कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा। 2023 में कार्तिक स्नान 28 अक्टूबर शनिवार से आरंभ होकर 27 नवंबर सोमवार को पूर्ण होगा। हिंदू पुराणों में कार्तिक माह को बहुत ही शुभ, पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह में किए गए स्नान, दान, जप, तप, व्रत आदि शुभ कर्मों का कई गुना फल प्राप्त होता है। इन शुभ कर्मों के पालन से साधक को समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान का पुण्य सहस्त्र गंगा स्नान, 100 माघ स्नान के समान है। यदि कार्तिक स्नान किसी पवित्र नदी या सरोवर में किया जाए तो इसका पुण्य कुंभ में प्रयाग स्नान के बराबर होता है। इस महीने में व्रत और पूजन करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है। शिव मंदिर, चंडी मंदिर, तुलसी पर दीपदान करने और भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी को जल देने, संध्या के समय दीपक जलाने से घर परिवार में सुख शांति आती है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में प्रातःकाल स्नान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह स्नान करने से जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे जो जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में किए गए हों। कार्तिक माह में जप तप करने से उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कार्तिक महीने में मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है, इसलिए मंत्र सिद्धि के लिए यह समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। कार्तिक माह में गायत्री मंत्र का जाप करने से जातक को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। उसकी जन्म कुंडली के दोषों का समाधान होता है, उसकी बुरी नज़र से रक्षा होती है और उसके साहस में वृद्धि होती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का पूजन करने से जातक को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रतिदिन सूक्त का पाठ करने से साधक को माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कार्तिक माह से भगवान शिव की आराधना करने और उनका जल अभिषेक करने से साधक दीर्घायु होता है और उसे आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। आइए अब जानते हैं कार्तिक स्नान की पूजा विधि क्या रहेगी। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक स्नान के लिए वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, कुरुक्षेत्र, काशी, पुष्कर आदि पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों को शुभ माना जाता है, किंतु जो इन स्थानों पर नहीं जा सकते वो रात भर मिट्टी या तांबे के बर्तन में रखे जल से स्नान करें और स्नान के समय 7 नदियों का स्मरण करते हुए इस श्लोक का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब स्नान करते समय इन श्लोकों का जाप करें। श्लोक है: आपस्तमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च पापं नाशाय मे देव वामना कर्मभिः कृतं। फिर इस श्लोक को पाठ करते हुए भगवान की स्तुति करें। श्लोक है: दुख दरिद्र नाशाय श्री विष्णु स्तुतोड़ाय च प्रातः स्नान करो मध्यम मागे पाप विषाणाम। स्नान समाप्ति पर सूर्य देव को जल अर्पित करके इस श्लोक का पाठ अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार है:
सवित्रे प्रसवित्रे च परं धाम जले मम त्वज्जेषा परिभृष्टं पापं यातु सहस्राधा। इसके बाद मंदिर में जाकर श्री राधा गोविंद के दर्शन व पूजन करें, तुलसी जी को जल चढ़ाएं, पीपल पर जल चढ़ाएं और उनकी परिक्रमा करें। कार्तिक माह के महात्म का पाठ करें। संध्या के समय भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपक जलाएं, साथ में तुलसी जी पर दीपक अवश्य लगाएं और उनकी पूजा करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए और शाम के समय तारे निकलने के बाद उनको अर्घ देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। कार्तिक मास में दान करने से उसका पुण्य सहस्त्र गुणा अधिक हो जाता है। कार्तिक मास के अंतिम व्रत वाले दिन व्रत का उद्यापन करें। आइए अब जानते हैं कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन विधि क्या रहेगी। पूरे कार्तिक मास के व्रत करने के पश्चात व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाने का विधान है। उद्यापन में किसी योग्य ब्राह्मण को 5 सीधे 5 सुराई दान करें। अपनी सासू माँ को साड़ी ब्लाउज पर दक्षिणा रखकर दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अब जानते हैं कार्तिक मास के व्रत के नियम क्या रहेंगे। अगर आप भी कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो अवश्य सुन लें। तो आइए सुनते हैं। पूरे कार्तिक माह का व्रत करने वाले साधक को किसी दूसरे के घर का या किसी दूसरे का दिया भोजन नहीं करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर व्रत करें और संध्या के समय तारों को अर्घ देकर एक ही समय भोजन ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन, कर्म और वचन से शुद्ध आचरण करें। सात्विक जीवन जिएं। रात्रि को भूमि पर ही निद्रा लें। तला मसालेदार मांसाहारी प्याज, लहसुन, लौकी, गाजर, नाशपाती, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, मटर का सेवन न करें। मदिरा पान न करें। पर निंदा, चोरी, असत्य, क्रोध आदि से बचें। भोजन में गेहूं, जौ, मूंग, दूध, दही और घी का सेवन करें। ऐसा करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो ये थी कार्तिक स्नान की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी तरह की सच्ची सरल कहानियाँ, कथाओं, व्रत कथाओं की जानकारी, कथाओं को सुनने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। थैंक यू।